सम्मान सम्मान एक ऐसी चीज़ है जिसको सभी को ज़रूरत होती है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, आदमी है, औरत है, और चाहे वो वर्किंग वाइफ है और चाहे वो हाउस वाइफ है। तो आज हम एक हाउस वाइफ कैसे अपना सम्मान पा सकती है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वीनू और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वीनू डायरीज में। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को एक हाउस वाइफ मत मानिए, आप अपने आप को एक हाउस मैनेजर मानिए। क्योंकि अगर ऑफिस में भी होते हैं और वो किसी को मैनेज करते हैं, किसी काम को मैनेज करते हैं या ऑफिस को मैनेज करते हैं, या जैसे समझिए आप घर को मैनेज करती हैं, कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, तो ये काम होता है एक मैनेजर का। तो आप भी अपने घर की मैनेजर है, यानी कि अपने आप को एक हाउस वाइफ ना मानकर अपने आप को एक हाउस मैनेजर मान के चलिए दोस्तों। और जब आप अपने आप को एक हाउस मैनेजर मानेंगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो फिर आपके अंदर जो ये हाउस वाइफ और वर्किंग वाइफ वाला जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप भी एक हाउस मैनेजर हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये डिफरेंस ख़त्म करिए, अपने आप को एक हाउस मैनेजर मानिए, और तब आगे के पॉइंट को हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक हाउस वाइफ अपनी रेस्पेक्ट, अपना मान सम्मान कैसे पा सकती है, आज मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जिसमें कि एक हाउस वाइफ ही जिम्मेदार होती है कि उसकी कब बेइज्जती होती है और कब उसकी इज्जत होती है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम हाउस वाइफ की कोई इज्जत नहीं करता है, हम जो वर्किंग होती हैं उनकी तो इज्जत होती है, लेकिन हम पैसे नहीं कमाते हैं, हम कोई काम नहीं करते तो हमारी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि पैसे वालों की इज्जत होती है, जो पैसे नहीं कमाती है हाउस वाइफ उनकी इज्जत नहीं होती है, क्योंकि उसके पीछे भी हमारा ही रीज़न होता है और हम खुद जिम्मेदार होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ होती है और आप उसकी इज्जत नहीं होती है, उसकी भी इज्जत होती है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने होते हैं जिससे कि आपका मान सम्मान बढ़ पाएगा। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। मैं आज आपको कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। आप इन सारे टिप्स को, इन सारे रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत है आपको उनको फॉलो करने की। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए, अगर आप खुद की ही इज्जत नहीं करेंगी तो कौन दूसरा आपकी इज्जत करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। हम हाउसवाइफ क्या सोचती हैं कि हम अगर बीमार हैं तो बस बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करती हैं, सास ससुर इनकी सेवा में लगी रहती हैं। खुद हमें प्रॉब्लम है, हमें बुखार होता है, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, सर में दर्द। ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो खुद की रेस्पेक्ट ही नहीं करती हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स का ध्यान ही नहीं है और वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में लगी रहती हैं। और सब लोग समझते हैं कि ये ठीक है, ये भाई कर सकती हैं, हम नहीं कर सकती हैं, तो वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते और उनको अपना काम उनको बताते रहते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अपनी भी रेस्पेक्ट करिए। आप भी बीमार होती हैं, आपको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको भी बीमारी हो सकती है, तो आप उसमें अपना टाइम निकालिए। मैं ये कहती हूँ कि आप एक दिन में अपने लिए 2 घंटे, अगर आप ज़्यादा ही आपको काम रहता है तो एटलीस्ट 1 घंटा अपने लिए निकालिए, और वो आपका अपना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें बीच बीच में भाग रही हैं कि आपने टाइम देखा 10 से 11 में फ्री हो, मेरे लिए है, आप उसी में सब्जी बना रही हैं, आप उसी में कुछ काम कर रही हैं, आप उसी में कुछ भी बच्चों को ध्यान भी रख रही हैं। नहीं, वो 1 घंटा 2 घंटा आपका अपना होना चाहिए। अपना कमरे में जाइए, अपना रूम बंद करिए और आराम से अपने लिए जो आपको पसंद है वो अपनी पसंद का काम करिए। आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है तो बात करिए, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है बुक्स पढ़िए, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है म्यूज़िक सुनिए। मतलब कुल मिला के आपको अपनी रेस्पेक्ट करनी होगी, अपने आप को टाइम देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, फिर सामने वाला भी समझेगा कि ये भी, मतलब वो आपकी इज्जत करने लगा कि इनमें भी दम है। आपको अपना वो दम दिखाना होगा कि आप में भी दम है, आप में भी ऐसा नहीं है कि आप भी थकती हैं, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो फर्स्ट नंबर हमारा पॉइंट आता है जो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, कि अपनी आप खुद की रेस्पेक्ट करें। जहाँ हम औरों की रेस्पेक्ट करते हैं वहाँ हम अपनी भी रेस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही हमारी करे, नहीं, पहले हम खुद की करेंगे
तभी और कोई हमारी कर सकता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ये पॉइंट आता है। अब हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट आता है। सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है कि स्मार्ट बनिए। देखिए आज के टाइम में स्मार्ट लोगों की ही इज्जत होती है, ये आप मानकर चलिए। अगर आप में स्मार्टनेस नहीं है तो कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में है, क्या पढ़ाई करते हैं, इस टाइम पे क्या पढ़ते हैं, इनके सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, कोर्स में क्या क्या है इनको, और हस्बैंड किससे बात करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में क्या है क्या नहीं करते। अगर आपको पता ही नहीं है, आप ध्यान ही नहीं रखती हैं, तो आपको कौन रेस्पेक्ट करेगा। जब भी आप कुछ पूछेंगे कि अच्छा बेटा आपका क्या सब्जेक्ट में क्या है, ये इंग्लिश में क्या आएगा, तो बच्चा आपको यही बोलेगा कि आपको क्या पता, आपको तो आता ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। बार बार सर खपाने से अच्छा है तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के कोर्स में क्या आ रहा है, क्या ये पढ़ रहा है, वो किसी भी क्लास में है, अपना उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाइए, स्मार्ट बनिए। ऐसा नहीं कि आप अब हमेशा मार्केट जाते हैं तो हस्बैंड के पीछे ही बैठ के जा रही हैं, सामान खरीदती हैं, बैठ के फिर आ जाती हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए कैसे मार्केट जाया जाता है। आपको अगर व्हीकल चलाना आता है तो अपने व्हीकल पे जाइए, खुद से जाइए। आपको व्हीकल नहीं आता है तो अपने आप से जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका यूज़ करिए, खुद से मार्केट जाइए, जो अपना ख़रीदना है सामान खुद खरीदिए, खुद खरीद के लाइए। आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। आपको सब्जी खरीदना है खुद से जाइए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा हस्बैंड के पीछे आप बैठ कर जाएँ। कभी कभी हस्बैंड को अपने पीछे बिठा कर लेके जाइए कि चलो आज हम मार्केट चलते हैं, मुझे ये लाना है, तो उनको अपने पीछे बिठाइए और ले जाइए। गाड़ी आती है तो गाड़ी चलाना सीखिए, नहीं आती है तो सीखिए, स्कूटी सीखिए, गाड़ी सीखिए, बाइक सीखिए। कुल मिलाकर स्मार्ट बनिए, हर चीज़ में स्मार्ट होना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं सभी में स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट ही नहीं होंगे तो कौन आपकी रेस्पेक्ट करेगा। इसलिए सेकंड नंबर पे जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो होता है स्मार्ट बनना। कोई आपको पागल ना बनाए, कोई आपको ये ना कहे कि आपको तो ये आता ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं तो मैं क्या आपको बताऊँ। नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आज का न्यूज़ पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, स्मार्ट बनकर रहिए। तो सेकंड नंबर पर हमारा ये पॉइंट आता है। अब आते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट की। थर्ड नंबर पर हमारा पॉइंट आता है कि इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। हमेशा दूसरों को ही सैलरी पर क्यों डिपेंड रहना है, खुद से कमाने की कोशिश करिए कि मैं खुद भी कुछ कर सकती हूँ। देखिए हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है आज के मॉडर्न टाइम में कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो ही कमा सकते हैं। आजकल जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो बस ज़रूरत है अपने पैशन को देखने की, अपने पैशन को निकालिए कि आप किस में अच्छी हैं, क्या आप कर सकती हैं। पापड़ बना सकती हैं, खाना बना सकती हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं या कुछ और काम कर सकती हैं। और अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो बाहर निकलिए, कुछ जॉब करिए। मतलब अपनी जो भी आपको खर्च करने हैं उसके लिए अपने आप से आपको कमाना आना चाहिए कि आप कमा सकती हैं, आप इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। इसके लिए अपने पैशन को पहचानिए और उसको निकालिए, उसको अप्लाई करिए। फिर देखिए कैसे आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है, आपको सबसे रेस्पेक्ट मिलेगी। बस ज़रूरत है आपको अपने कुछ चेंज करने की। मैं आज यही आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको परेशान कर रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप हाउस वाइफ हैं। नहीं, जब तक आप खुद ना चाहें तब तक आपको कोई परेशान नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए आपको परेशानी आएगी ही नहीं, इवन आपका मान सम्मान रेस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगा फैमिली में, हर कोई आपका मान सम्मान करेगा। और अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें फैमिली में कुछ लोग होते हैं कि कमेंट मारते हैं, टोंट करते हैं हमारे ऊपर, चाहे वो हस्बैंड है या बच्चे हैं या सास ससुर है या फैमिली का कोई भी मेंबर है। किसी को हक नहीं है फ्रेंड्स आपके ऊपर कमेंट करने का, जब तक आप उसको हक नहीं देंगी। कोई आप पे कमेंट करता है और आप चुप होती हैं, हंस देती हैं, इधर उधर निकाल लेती हैं। नहीं, किसी को हक नहीं है आप पर कोई भी कमेंट करने का। किसी को ये हक मत दीजिए कि कोई आपकी बेइज्जती करे, उसका तुरंत रिप्लाई करिए। क्योंकि अगर आप अपनी बेइज्जती का चुप हो जाएंगी तो सामने वाला समझेगा ये बेवकूफ़ है और कल वो आपकी और बेइज्जती करेगा, परसों और करेगा, तरसों 4 लोगों के बीच करेगा, फिर 10 लोगों के, फिर वो भरे बाजार में आपकी बेइज्जती करेगा। तो ये हक आप किसी को भी मत दीजिए कि कोई आप पे कमेंट करे, कोई आपकी बेइज्जती करे, उसका तुरंत से रिप्लाई करना आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने ऐसी भी लेडीज़ देखी हैं कि उनकी बेइज्जती होती रहती है, वो फिर भी काम में लगी रहती हैं। यहाँ तक आता है कि उनके बच्चे तक उनकी इज्जत नहीं करते हैं, हस्बैंड बच्चे घर परिवार कोई इज्जत नहीं करता, और वो इतना काम करती हैं, सुबह से शाम हो जाती है उनको खाना बनाते बनाते, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कमेंट कर रहा है फिर भी काम कर रही है। नहीं, छोड़ दीजिए।
कहीं भी जाए काम, कहीं बच्चे जाएँ, अगर कोई आप मेरी इज़्ज़त नहीं कर सकते हैं तो मैं भी आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकती हूँ, आपका ये होना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, कोई अगर आप पे कमेंट करता है तो आप उसको बिल्कुल भी परमिशन मत दीजिए कमेंट करने की, उसको इग्नोर करिए उसको, या फिर उसी वे में बात करिए जिस वे में वो आपसे बात करता है। क्योंकि आप अपनी, मैंने पहला ही पॉइंट बताया था, सेल्फ की रिस्पेक्ट करिए। कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप भी उसकी रिस्पेक्ट मत करिए। देखिए, हर कोई आपकी रेस्पेक्ट करे, ये आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। इसलिए सबसे अपनी इज्जत पाने की ज़िम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, और कोई आदमी आपकी तब तक बेइज्जती नहीं कर सकता है जब तक आप उसको परमिशन नहीं देंगी। तो ये परमिशन किसी को भी मत दीजिए, चाहे वो कोई भी फैमिली का मेंबर है, हस्बैंड, बच्चा, फैमिली का कोई भी, किसी को भी ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि कोई आपकी को हर्ट करे। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपसे कुछ टिप्स शेयर किए हैं, इनको अपनी लाइफ में फॉलो करिएगा, फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।